हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। और मैं बताता हूँ मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ और कुशल मंगल हूँ। तो आज हम करने वाले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एग्जामिनर इसको पकड़ता है 3 से 4 नंबर के लिए यहाँ से आएगा ही आएगा दोस्त। 3 से 4 नंबर के लिए पक्का कंफर्म है यहाँ से आना है। तो बड़े ही अच्छे से हम इसको करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई हम कर चुके, प्लेस ऑफ सप्लाई की सप्लाई कहाँ होगी याद आ रहा है? जीएसटी किस पर बेस है सर? ओरिजिन और डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल था ना। तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल पे है कि सप्लाई कहाँ दी जा रही है, डेस्टिनेशन कहाँ पर है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई से पता लगेंगे कि इसका वास्तव में डेस्टिनेशन कहाँ पर है। जी सर, जल्दी से अपने नोट्स पे आ जाते हैं। जी सर, हम नोट्स पर आ गए हैं सर। हम भी आ गए हैं, आप भी आ गए हो सर। चलो चलो जल्दी से कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उससे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। जी सर, कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो इस चैप्टर के सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन डाल देता हूँ। सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। ये तीन चार सेक्शन है। सेक्शन 10, 11 गुड्स की बात करता है बेटा। ये हमारी सर्विसेज की बात करता है। ये बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जब आप गुड्स को डोमेस्टिक डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हो। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता है। क्या सुनिए जी सर। सेक्शन नंबर 12 बात करता है जब रिसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों कहां से हैं, दोनों के दोनों इंडिया से हैं। सेक्शन नंबर 13 किसी बात कर रहा है कि सर आप सर्विस को क्या नाम है, सर्विस को सप्लाई हो रही है, लेकिन जिसमें से रिसिपिएंट या फिर सप्लायर एक व्यक्ति कहां से है, इंडिया से है, और एक व्यक्ति कहां है, आउटसाइड इंडिया है। बात समझ आई है नहीं? जी सर, बात समझ में आ गई है। मैंने कहा दोस्त ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूं अगर आपको याद हो 269 कैपिटल ए आर्टिकल क्या कहता था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता था टू मेक द लॉ। उसमें से एक बात आती है इंटर इंट्रा। याद हो तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में भी हमने देखा था कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ये रूलिंग नहीं दे सकती कि क्या इंटर है क्या इंटर है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिवली पावर है कि हम बताएंगे भाई साहब कि इंटर क्या है इंट्रा क्या है। स्टेट को ये पावर दे दी तो स्टेट लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, सब कहेंगे यहाँ है प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ है। तो बोला गया नहीं नहीं नहीं, सरपंच जी बताएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम जितने भी एक्ट मतलब जो भी सेक्शन सीखने वाले हैं वो सारे के सारे आईजीएसटी के सेक्शन है। आईजीएसटी एक्ट 2017 सारे सारे उसी के सेक्शन है। जी सर। और बताओ सर, और बताओ। मैंने कहा देखो इंटर क्या है इंट्रा क्या है बताना एक बार। सर इंटर क्या है और इंट्रा क्या है? सर इंट्रा का मतलब होता है सेम स्टेट में, सेम यूनियन टेरिटरी में रहकर कर्मकांड करना। लेकिन इंटर सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से स्टेट, या फिर मैंने कहा तो यूपी से यूपी, ये एसईजेड। बताओ क्या है ये? इंटर है या इंटर है? सर सुनो, एसईजेड या एसईजेड डेवलपर को हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं कि ये तो एक्सपोर्ट है। तो हालांकि यूपी और यूपी है, लेकिन सर सुनो बात कुछ ऐसी है, हम इसको इंटर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम एसईजेड को डीम्ड एक्सपोर्ट का दर्जा देते हैं, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां इंट्रा नहीं इंटर होगा। वेरी गुड सर। देखो और बताओ आप हमें। मैंने कहा देखो दोस्त, आराम से सोचना, आराम से बताना। जी सर, आराम से सोचेंगे, आराम से बताने वाले हैं। मैंने कहा इंडिया कहां तक है? सर इंडिया कहां तक है? इंडिया का वैसे मैप बनाऊं मैं? कोशिश तो करी थी, लेकिन यहां से ऐसे तो नहीं था वो। ऐसे 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 बनता है बेटा वो, है ना? हाँ सर, ऐसे मतलब इंडिया का मैप हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमें इंडिया का मैप नहीं बनाना आता। ये रहा, ये इस तरह से इंडिया का मैप है बेटा। ये है हमारी इंडिया। ठीक है, तो इंडिया कहां तक है? सर देखो इंडिया जो आपने बनाई है ना, ये तो इंडिया है। ये इसका टेरिटोरियल वाटर, जहां पे पानी है, टेरिटोरियल 12 नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है। बात समझ आई नहीं? जी सर। लेकिन सर यहां पर कुछ ऑयल रिग्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, तो ये भी इंडिया में ही आते हैं। कि ये ऑयल रिग्स रिग्स इंडिया में आते हैं। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया हमारा पूरा पूरा इंडिया का हिस्सा है। जी सर, आगे चलते हैं। यही जरूरी थी, सारी सारी चीजें हम पढ़ते हैं, सारी सारी चीजें स्मूथ है, चैप्टर इजी है बट टेक्निकल है।
चैप्टर इजी है बट टेक्निकल है, अच्छे से समझोगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हमें नहीं आता, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है बेटा, इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब डेस्टिनेशन कहां होगा, बात करेंगे, ठीक है, यस सर। 269 कैपिटल ए से यहाँ पर पावर आती है कि ये पावर होती है आईजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं। कहता है जनरल प्रोविजन क्या है इन द केस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई इन, कहता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर सप्लाई दी जा रही है वो सेम स्टेट में है, सेम यूनियन टेरिटरी में है, सॉरी टू डिफरेंट स्टेट में है, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, नॉट अ सेम, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में, टू डिफरेंट स्टेट में है, एक स्टेट एक यूटी में है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट या फिर इंटर ट्रेड सप्लाई बोलेंगे, दैट इज इंटर स्टेट ट्रेड बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, समझ में आया नहीं सर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से यूटी से दूसरी यूटी से स्टेट, ठीक है, ऐसा हो रहा है, मतलब सप्लायर कहीं और है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं और है, ठीक है, ये हरियाणा का है और डेस्टिनेशन पंजाब में है, तो क्या बोलोगे इसको, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंटर स्टेट ट्रेड, जी सर। आगे चलो, कहता है जब आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस कर रहे हो तो भी इसको क्या बोलेंगे, इंटर ही बोलेंगे, जी सर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोल रहे हो तो भी इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जहां पर मतलब इसमें क्या होता है दोस्त, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट सर आउटसाइड द इंडिया, एक्सपोर्ट करते हो सप्लायर इंडिया में है और जो रिसीव करेगा वो आउटसाइड द इंडिया है, ठीक है, तो इसको भी इंटर बोलेंगे। दूसरा, और बी टू और बाय, या तो हम एसईजेड को दे रहे हैं या एसईजेड हमें दे रहा है, ठीक है, एसईजेड या एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट की बात करता है, इंटर स्टेट ट्रेड बोलेंगे, उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, सिंपल शब्दों में यार, एसईजेड आपको दे रही है आप एसईजेड को दे रहे हो तो उसको इंटर स्टेट बोलेंगे, ये सर अभी अभी पढ़ा है, क्या दिक्कत वाली बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते भाई साहब, कुछ नहीं है नया, कुछ नहीं है नया, सब कुछ पुराना है, क्या रखा है, इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, अरे सर जो इंटर नहीं वो इंट्रा है, एक स्टेट में रह के कर्मकांड कर रहे हो, एक यूनियन टेरिटरी में रह के कर्मकांड कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उसी को बोलते हैं इंट्रा। कहता है सप्लायर की लोकेशन, हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इन द सेम स्टेट, ठीक है, हरियाणा से माल हरियाणा जा रहा है, बात खत्म करो, ठीक है, तो सप्लायर भी हरियाणा का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा में, तो क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा सप्लाई बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, इंट्रा सप्लाई। अब इंडिया कहां तक है सर, देखो ये लैंड पार्ट तो इंडिया का ही है, ये TWI 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया का है, लेकिन उससे यहां से लेके यहां तक दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स होता है, लेकिन यहाँ पे बस क्या आता है 188 नॉटिकल माइल्स, इंडिया की बेस लाइन से आप आ जाओ 200 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तो बोलते हैं कि ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है, यहाँ की पानी, यहाँ की नीचे की क्या नाम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ऊपर का हवा सब इंडिया है, बट कहता है कि ये वाला हिस्सा, ये कितना बचा फिर बेटा, ये बचा 188 नॉटिकल माइल्स, यहाँ कहता है यहाँ पे सिर्फ जितनी भी ऑयल रिग्स है ना, ऑयल रिग्स वही हमारी है, बस 12 नॉटिकल माइल से आगे वहां का हवा पानी हमारा नहीं है, बट वहां की ऑयल रिग्स हमारी है, बात समझ आई नहीं है, जी सर बात समझ आ गया है। और एक नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.853 किलोमीटर होते हैं। आगे आ जाओ, कहता है 188 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कहता है एक्सक्लूसिव, कहता है ये नहीं है इकोनॉमिक जोन, मतलब सिंपल शब्दों में ऑयल रिग्स है ना वही हमारी है, ना तो उसका हवा हमारी है, ना उसका पानी हमारा, ना उसका ऊपर वाला पार्ट हमारा है, कहता है ऑयल रिग्स को डीम्ड इंडिया माना जाएगा, ठीक है, वहां से हमारे ऑयल रिग्स लगे हुए हैं, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं तेल वगैरह, ठीक है, एनी सप्लाई टू और फ्रॉम ऑयल रिग्स, भाई साहब उसको तो हम क्या बोलेंगे, जीएसटी बोलेंगे, जी सर। कहता है TWI में उसका हवा भी हमारी, उसका सर पानी भी हमारा, मतलब डाउन साइड मतलब उसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी हमारा, और सरफेस यानी पानी में तैर रहा है वो भी हमारा, ठीक है, ये होता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब TWI में सब कुछ हमारा, बट TWI को पार करके चले आते हैं 188 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, तो वहां पे कह रहा है इकोनॉमिक जोन हमारा नहीं है,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा नहीं है, बस वो ऑयल रिग्स ही हमारी है। ऑयल रिग्स से इंडिया मतलब इंडिया में आ रहा है, इंडिया से ऑयल रिग्स जा रहा है, तो हम इसको डीम्ड क्या बोलेंगे सर, डीम्ड क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, डीम्ड बोलेंगे। दैट इज वो भी इंडिया का पार्ट है और हम भी इंडिया का पार्ट है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है सर वो रजिस्ट्रेशन कहाँ लेंगे सर, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेंगे, जो TWI में है, ठीक है, जो भी TWI में है वो कहाँ क्या नाम रजिस्ट्रेशन लेंगे सर, नियर कोस्टल स्टेट में लेंगे जी सर। और सर ये जो ये ऑयल रिग्स है ये कहाँ, ये इनका क्या था बेटा, इनको है ना आपको ने अगर पढ़ रखा हो तो इसमें बोला जाता है कि अदर टेरिटरी क्या होती है, तो बोला जाता है जो 5 टेरिटरी है और अदर एनी टेरिटरी, तो ये उसको टेरिटरी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी कलेक्शन आती है तो यूनियन टेरिटरी को ही जाती है, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं, इतना पता है बहुत है, इनफ सफिशिएंट है, ठीक है। वैसे बता दिया कि यहाँ से भी कलेक्शन आती है वो यूनियन यूटी फंड में जाती है, यूटी जीएसटी फंड में जाती है जी सर। आगे क्या रखा है, ध्यान सुनना क्या क्या रखा है, क्या रखा, वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, कि भाई TWI से आप कर्मकांड कर रहे हो, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। कहता भाई साहब सुनो, लोकेशन भी वही है, लोकेशन ऑफ सप्लाई भी TWI में है और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई भी TWI में, पानी में सब कुछ हो रहा है। द सप्लाई डीम्ड टू बी इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। सिंपल शब्दों में भाई उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना पड़ेगा, जो भी जहां पे TWI है उसके नियरेस्ट बेस लाइन में देखो कौन सबसे नजदीक यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है, वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा जी सर। आगे कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई, कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कहता है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कहता है वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व। कहता है अगर मैं सेलफोन सेल कर रहा हूं, मैंने सेलफोन सेल कर दिया, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ये सब मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो डेस्टिनेशन विल बी द कंजम्पशन प्लेस ऑफ, कंजम्पशन प्लेस या डिलीवरी प्लेस, मतलब या तो उसको खाया जा रहा है बेटा, खाया तो गया, डिलीवरी कहाँ जा रही है, मैं आज सेल कर रहा हूँ यहाँ से हरियाणा से माल सेल कर रहा हूँ पंजाब में, तो पंजाब में माल जा रहा है, तो बेटा कंजम्पशन प्लेस यही प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी सर, पंजाब होगी जी सर। आगे कहता है अंडर बिल टू शिफ्ट मॉडल, क्या कहता है अंडर बिल टू शिफ्ट मॉडल, भाई साहब बड़ा अच्छा मॉडल है, बिल किसी को शिप किसी को, क्या बोला गया, बिल किसी को शिप किसी को। सर देखो हमारे एग्जांपल में आपने ले रखा है बिस्ला गारमेंट्स ने मिस्टर मोहन को सेल किया, आराम से करते हैं, पहले कहते हैं ऑर्डर वाइज आता है, मिस्टर मोहन ने हमें ऑर्डर दिया कि भाई मिस्टर मोहन ने हमें क्या दिया, ऑर्डर दिया टू परचेज 1000 शर्ट ऑफ 1000 ईच, उसने कहा कि 1000 शर्ट मतलब 100 शर्ट दे दो सर हमें, वो 1000 वाली, तो हमने कहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसने एक बात बोली हमें, कह रहा है कि भाई साहब आप बिल तो मुझे कर देना बट शिप किसी और को कर देना, शिप किसको कर देना सर, मिस्टर मोहन ने कहा कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिस्टर मोहन कहाँ कहा था, अरे सर अच्छा 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 सर, मिस्टर मोहन ने क्या कहा कि शिप किसको कर देना, शिप कर देना, शिप कर देना, शिप यहाँ नहीं होगा बेटा, शिप कह रहा है कि शिप कर देना, आप किसको शिप कर देना, डिस्पैच कर देना हिमाचल में रवि को, दैट इज आप बिल हमें कर दो बट शिप हिमाचल में रवि को कर दो, किसको कर दो, हिमाचल में रवि को कर दो, मतलब बिल हमें कर दो शिप कहीं और कर दो बेटा। बिल टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, ध्यान सुनो आराम सुनो, मैं कहता हूं आराम से इन जनरल टर्म, अगर ऐसे बिल टू शिप टू नहीं होता तो मैं क्या करता, देखो सर बात कुछ ऐसी है, और ये इसने इसको सेल कर दिया सिंपल शब्दों में, ऐसी क्या ना सिंपल शब्दों में, सर हमने इसको सेल किया सप्लाई दी, इसने इसको सप्लाई दिया, ये दो ट्रांजैक्शन है सर जो हमें एक दिख रही है बस नहीं। तो सुनो पहली ट्रांजैक्शन के लिए जो इसने हमें ऑर्डर दिया है, तो ट्रांजैक्शन 1 के लिए क्या होगी सर, बिल टू शिफ्ट मॉडल, ट्रांजैक्शन 1 के लिए सर प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाली है क्या सर, जहां का मोहन है, मोहन कहां का है, दिल्ली का सर, दिल्ली का। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई है सर, मोहन ने सेल किया है किसको, रवि को, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन प्लेस हो, कहां जा रहा है माल, कहां जा रहा है माल, जा रहा है सर रवि, रवि कहां का है सर, रवि ऑफ हिमाचल, अब हो जाएगा हिमाचल, हिमाचल, बात सुनिए आई या नहीं जी सर। सर बिल टू शिफ्ट मॉडल में क्या होता है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई में ना दो ट्रांजैक्शन है, पहला यहाँ पे बिस्ला गारमेंट्स ने मोहन गारमेंट्स को सेल किया, मोहन गारमेंट्स ने किसको क्लियर किया सर, रवि ऑफ हिमाचल, तो मैंने कहा देखो पहला इनवॉइस क्या होगा, बिस्ला गारमेंट्स मोहन गारमेंट्स को देगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेगी, अरे कहीं डिस्पैच होने तो छोड़ो भाई साहब, हम मानेंगे कि हमने मोहन को दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मोहन का एड्रेस, ठीक है सर, मोहन कहाँ का है सर, दिल्ली का। अब दिल्ली वाले मोहन ने किसको सेल किया है सर, सप्लाई किसको किया है सर, रवि ऑफ हिमाचल, तो उसके केस में दूसरा बिल लिखा जाएगा, बिल के अब यहाँ पे क्या नाम है, मोहन गारमेंट्स बिल देने वाले किसको देने वाले हैं, रवि को, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा सर, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाला है हिमाचल जी सर। तो अब आगे देख लो, कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा सर, बिलिंग एड्रेस
ठीक है। बिलिंग एड्रेस क्या है भाई साहब, बिरला गारमेंट्स से बिलिंग एड्रेस इसको क्या, मिस्टर मोहन के लिए लो, अब बायर का दैट इज मिस्टर मोहन का। लेकिन मैं कहूँ आगे वाले में मैंने बता दिया सर मिस्टर मोहन किसको देंगे, बिल सर रवि को देंगे, तो उसमें कौन रहेगा, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा सर, जहां रवि रहता है दैट इज रवि का एड्रेस दैट इज हिमाचल। नेक्स्ट पेज कहता है, आगे सुनो, कहता है वेयर नो मोमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। मान लो मैंने गुड्स को सेल कर दिया लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ, लाइक सेल एंड लीज बैक, तो भाई मूवमेंट तो हुई नहीं, तो कहता है सेल एंड लीज बैक में हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे डेस्टिनेशन क्या है, लोकेशन ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स है। मैंने कहा मैंने कोई मशीन सेल कर दी एंड लीज बैक ले ली, मतलब मशीन तो हिली नहीं, तो क्या हुआ बेटा, सप्लाई कहां पर हुई है सर, मतलब क्या नाम, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी, जहां पर वो मशीन है। बात समझ आई नहीं है जी सर, डेस्टिनेशन होगा, मतलब डेस्टिनेशन क्या होगी सर, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी सर, लोकेशन ऑफ गुड्स, जहां पे वो गुड्स है। सॉरी, आई कहता है इन केस ऑफ द असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन, मैंने कहा भाई मेरे को है ना मेरी मशीन को इंस्टॉल करवाना है, मेरे को इंस्टॉल करवाना है भाई साहब, मशीन को इंस्टॉल करवाना है, तो मैंने वेरियस स्पेयर पार्ट वगैरह लेके आया, मैं दिल्ली से हरियाणा लेके आया, और हरियाणा में मैंने उसको स्पेयर पार्ट को लगवाया और मैंने मशीन को इंस्टॉल करवाया। तो कहता है भाई साहब जहां पर क्या किया है सर, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स विल बी द असेंबली ओनली इंस्टॉलेशन प्लेस, हरियाणा दिल्ली से हरियाणा आया, हरियाणा आके इसको असेंबल किया गया, तो क्या मानेंगे सर, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा बोला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर मशीन कहां यूज होने वाली है, हरियाणा में यूज होने वाली है, वैसे भी हरियाणा ही प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए था, हरियाणा गवर्नमेंट को ही टैक्स मिलना चाहिए था। दैट इज इंजीनियर सेटअप करेंगे ना, सेटअप द मशीन, मशीन को सेटअप वगैरह करेंगे, तो भाई साहब गुड्स का डेस्टिनेशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, जहां पर उसको असेंबल किया जा रहा है। आगे आई कहता है, ध्यान सुनना, ऑन बोर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, जी ऑन बोर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, देखो भाई साहब ऑन बोर्ड कहता है आप वेसल में हो, एयरक्राफ्ट में हो, ट्रेन में हो या मोटर व्हीकल में हो, ठीक है, डेस्टिनेशन विल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड। मैं कह रहा हूं भाई साहब देखो, माल जहां से चढ़ाया जा रहा है, सिंपल शब्दों में कहता है हम कोई सामान लेकर ट्रेन में, वेसल में, कहीं पे भी चढ़े हैं, ठीक है, तो कहता है जहां से आपने चढ़ाई की ना, जहां से आप चढ़े उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोल लेंगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई। बात को ध्यान सुना, कह रहा हम आगे नहीं देखने वाले, हम देखेंगे आप कब चढ़े, मतलब जब माल को बोर्ड में चढ़ाया गया तभी उसी जगह को बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, दैट इज माल क्या हुआ बेटा, यहां से दिल्ली से माल हरियाणा जा रहा था, ऑन बोर्ड यहां ट्रेन में चढ़ाया गया, ट्रेन में चढ़ा के हरियाणा लेके जाया गया, तो बोला भाई साहब जब चढ़ाया ना इसको, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ सर, क्योंकि वही वो सारी चीज वहीं की तो है, वहीं का आपने सब कुछ यूज किया सर, वो तो जा रही है वहां पे, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या दिल्ली मानेंगे। जी सर, क्या कह रखा है, वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, मतलब जब गुड्स को हम चढ़ाते हैं ना बेटा, उसी को हम मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई बोल देते हैं, डेस्टिनेशन उसी को बोल देते हैं। कहता है लोकेशन ऑफ द सप्लाई, कहता है लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर को सिंपल समझना, आपको पता है, मैंने कहा भाई हरियाणा से माल पंजाब जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो सर उसको ओरिजिन बेस प्रिंसिपल बोलते हैं, और मैंने कहा पंजाब को मिलेगा तो उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो ये बात बोल रखी थी कि हरियाणा में है तो उसको ओरिजिन बोलेंगे, डेस्टिनेशन कहाँ बोलेंगे। सिंपल समझ में कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में, एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में उसको इंट्रा या इंटर इसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। अगर ये अलग अलग है तो इंटर, और ये सेम है तो इंट्रा। जी सर, आई क्या रखा है, इंपोर्ट ओब्लिक एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो। जी सर, आपने हमें सेक्शन नहीं बताया सर, सेक्शन नहीं बताया, जब प्रीवियस पेज पे सेक्शन नहीं बताया हमने, सेक्शन नहीं बताया हमने। हाँ तो सर ये सेक्शन 10 से स्टार्ट होता है, ये होता है सेक्शन 10 गुड्स का, डोमेस्टिकली सेक्शन 10। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है ये है सेक्शन 11। क्या कहता है सेक्शन 11, सेक्शन 11 कहता है गुड्स के बारे में, कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता है। कहता है चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये इंटर होगा, ये इंटर होगा, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या होगा सर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि टैक्स ना लगे, चाहते हो नहीं चाहते, ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो। याद आ रहा है आपको, जीरो रेटेड, हम कहते थे जीरो रेटेड लगेगा, हाँ, तो हम डेस्टिनेशन क्या करेंगे सर, डेस्टिनेशन कहाँ करेंगे सर, आउटसाइड द इंडिया, ताकि टैक्स का बर्डन ना आए। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो
अब क्या होगे भाई साहब, क्यों इंपोर्ट किया तुमने, क्यों इंपोर्ट किया, देसी सामान नहीं खरीद सकते थे, अब क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, क्यों आप क्या नाम है फॉरेक्स को गवा रहे हो। तो कहते हैं भाई साहब अब जब इंपोर्ट आ रहा है तो इंडिया में माल आ रहा है, तो डेस्टिनेशन इंडिया में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया हो जाएगी। ठीक है, इंडिया मतलब लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर कौन है, इंडिया का ही तो है, ये इंडिया और ये आउटसाइड इंडिया। जी सर आगे समझे, आगे चलो बेटा, आगे चलो। अब आया मजा। अब मेन चीज जो एग्जाम में आएगी ना, एग्जाम में यहां से आएगी दोस्त, एग्जाम में यहां से आएगी, एग्जाम में यहां से आने वाला है जो कुछ भी आने वाला है। इससे पहले मैं सेक्शन 12 के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, आपको सेक्शन 12 के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखो सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 सर्विसेज की बात करता है। ये सर सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है, बस में जी सर। मैंने कहा दोस्त क्या सुनना, यहां पर क्या होगा, रिसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों कहां होंगे, इंडिया के होंगे। कहां के होंगे, इंडिया के होंगे। ध्यान सुना, कहां के होंगे, इंडिया के होंगे। अब दूसरी कंडीशन आपसे पूछता हूं, मैं कहता हूं जब B2B सप्लाई होती है, जब B2B सप्लाई होती है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई होती है, तो बताओ क्या गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट को क्या कोई बेनिफिट होता है। देखो सर ये भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है, ये भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है, ये नंबर 2 वाला, ये नंबर 1 वाला, इसने इसको सेल किया 1 लाख रुपए का, 18,000 का जीएसटी हो गया सर, 1,18,000 का। मैं बताऊं गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ सर, देखो ये पे कर देगा 18,000 रुपए और इसको आईटीसी मिल जाएगी 18,000 रुपए की, तो सर नो बेनिफिट टू गवर्नमेंट। मतलब B2B सप्लाई जब भी होगी ना तो गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता, गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो यहां पर बोला जाता है गवर्नमेंट को बेनिफिट होना नहीं है और यहाँ पे आईटीसी देनी है, ध्यान देना आईटीसी देनी है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई जब जब B2B जा रही है तो क्या करें, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। बात सुना क्यों, क्योंकि उसको आईटीसी दिलानी है दोस्त, उसको आईटीसी दिलानी है। बस है B2B ट्रांजैक्शन हो रही है तो सामने वाला आईटीसी लेगा ही लेगा। और वो आईटीसी कब ले सकता है, जब वो अपने उसके स्टेट में, उसकी यूनियन टेरिटरी में प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। बस नहीं तो उसको क्या करें, प्लेस ऑफ मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। और एनी अदर केस, एनी अदर केस में हम क्या करते हैं सर, आमतौर पर हम क्या लेते हैं सर, लोकेशन ऑफ सर्विसेज जहां पे दी जा रही है या फिर जहां पे इवेंट है या फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई, इस ऐसी कुछ चीजें देखने वाले हम। ठीक है, मेनली आपको ये याद रखना है। जी सर आगे मैं चलता हूं, ध्यान सुनो बेटा, जब रिसिपिएंट भी इंडिया में है और सप्लायर भी इंडिया में है, बट सर्विसेज कोई भी आउटसाइड इंडिया दी जा रही है, तो भाई साहब क्या कहते हैं, कहते हैं अच्छा जी तुम दोनों तो यही हो लेकिन सर्विस वगैरह दी जा रही है आउटसाइड इंडिया, तो भाई साहब टैक्स तो हम लेके चलेंगे, तो हम टैक्स तो लेके चलेंगे। ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, दोनों व्यक्ति यही है और सेक्शन 12 में तो यही होता है, दोनों व्यक्ति यही के हैं, सर्विस आउटसाइड द इंडिया है, तो बोला जाता है सुनो भाई साहब प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम चाहते हैं क्या, टैक्स ले, तो हम कहेंगे भाई साहब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ध्यान रखना गवर्नमेंट चाहती है टैक्स मिल जाए, टैक्स मिल जाए, टैक्स मिल जाए, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए तो टैक्स लेकर रहेगी। लेकिन सर सारे प्रोविजन जेन्युइन है यार, ऐसा नहीं है, जब सामने वाला रिसिपिएंट है उसको आईटीसी लेनी है तो भाई साहब उसकी लोकेशन को बना दो, बात नहीं सर वो जहां का है रिसिपिएंट ताकि उसको आईटीसी मिल जाए। लेकिन भाई साहब अगर दोनों यहाँ की हो, कर्मकांड बाहर हो रहा है, तो भाई साहब प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनाएंगे, इंडिया ही बना देंगे। तो चलो अब चलते हैं, एक बात और ध्यान रखो, देखो आप लोगों ने सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, हाँ सर कल या परसों क्लास में पढ़ा था। यस सर, हमने देखा था ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्रेडिट नहीं मिलेगा, लाइक आप अगर क्या नाम है ट्रांसपोर्ट क्या नाम है, अगर आप क्या कर रहे हो सर, मोटर व्हीकल खरीद रहे हो या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह खरीद रहे हो, ठीक है, और मतलब आपका वो बिजनेस नहीं है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आप सर क्या नाम पर्सनल ब्यूटी या फिर सर्जरी करवा रहे हो या पार्लर वार्लर का बिजनेस मतलब ले रहे हो सर्विस वगैरह, कुछ ऐसी चीजें जिनका आपको बेनिफिट मिलना है, आईटीसी नहीं मिलना होता, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, यहाँ पे चाहे B2B हो और B2C हो, बात तो बराबर ही है ना, तो B2B वालों को आईटीसी मिलेगा क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट है ना यार, ना B2C वालों को मिलेगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, लोकेशन 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 कहाँ का सर, लोकेशन ऑफ सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर वो सर्विस परफॉर्म की जा रही है, हम जाएंगे तब देखेंगे। बट आपको ध्यान रखना ब्लॉक क्रेडिट में आईटीसी ना किसी को नहीं मिलता, चाहे वो B2B हो, B2C में तो मिलने का कोई विचार ही नहीं है, लेकिन B2B में भी नहीं मिलता अगर आपको ब्लॉक क्रेडिट में आता है तो। जी सर, तो चलो अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं और आप लोग कहोगे सर ये क्या था, सर ये क्या था,
सर ये क्या था, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। क्या रखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई, आराम से करो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट इन इंडिया, दोनों के दोनों इंडिया में है। सेक्शन 12 बात करता है जब दोनों इंडिया में होते हैं। कहता है रेजिडरी प्रोविजन, कहता है जब कोई प्रोविजन हमारा साथ ना दे तो आप यहां पर आ जाना। पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, एलओआर का मतलब बता रखा है कि हमने एब्रिविएशन यूज कर रखी है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। एलओएस का मतलब होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, हमने ये एब्रिविएशन यूज कर रखी है। नंबर 1 मैंने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई रेजिडरी प्रोविजन में कहता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा। आमतौर पर सोचो यार मैं यहाँ से माल सेल कर रहा हूँ और रिसिपिएंट पंजाब में है, कुछ सोचो क्या होगा सर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही देखते हैं। कहता नॉर्मल प्रोविजन कहता है, ठीक है, नॉर्मल होता है कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट देखो, अगर आपके पास है, पता है कि वो कहाँ का है, नहीं पता है कि आपको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं पता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको ले लो, मजबूरी में किसको ले लो, लोकेशन ऑफ सप्लायर को ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों इंडिया के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक सर्विस कोई ले रहे हो आप, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक कोई सर्विस ले रहे हो आप, तो कहता है भाई साहब जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है ना वहीं चले जाना। क्या बोला गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर लोकेटेड है ना वहीं चले जाना। कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। ठीक है, लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, यहाँ पे बोट वेसल भी इंक्लूड है जिनमें हम अकोमोडेशन रहने के लिए जाते हैं। ठीक है, लाइक मैंने कहा भाई साहब एक होटल में स्टे कर रहे हैं, हरियाणा में एक होटल है, वहां पर हमने सर्विस लेने के लिए, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड थी, हरियाणा में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, हरियाणा में। ठीक है जी सर, आगे क्या रखा है, क्या रखा है, अब ध्यान सुनना, इफ इट इज आउटसाइड द इंडिया देन, सुनो भाई साहब, कहता है रिसिपिएंट तू भी इंडिया में है, सप्लायर तू भी इंडिया में है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, आउटसाइड द इंडिया। मैंने कहा देखो दोस्त, अब क्या गवर्नमेंट क्या है, भाई साहब सुनो, हमें तो जीएसटी लेना, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में लेके आएंगे, क्या लेके आए, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में लेके आए, तो क्या करोगे सर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को पकड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को पकड़ लेंगे। ध्यान ना, हमें टैक्स चाहिए, और टैक्स चाहिए तो आपको डेस्टिनेशन इंडिया में लेके आना पड़ेगा, डेस्टिनेशन वाला होता है प्लेस ऑफ सप्लाई को इंडिया में लेके आना पड़ेगा। मतलब अगर सर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रिसिपिएंट भी इंडिया का है, सप्लायर भी इंडिया का है, ठीक है, लेकिन सर्विस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आउटसाइड द इंडिया है, दूसरा आउटसाइड द इंडिया, तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई बना नहीं सकते, तो हम क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। जी सर, आगे क्या है, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप सप्लाई दे रहे हो वो कुछ हरियाणा में आ रही है, कुछ पंजाब में आ रही है, कुछ दूसरे स्टेट में आ रही है, तो कहता है भाई प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, 1 लाख का रिवेन्यू, मतलब 1,80,000 का अगर आईटीसी मतलब टैक्स आया तो उसको बांट लेंगे हम सारे। ठीक है, ओके सर, अप्रोप्रिएट रेशियो में हम बांट लेंगे, कितनी कितनी जमीन कहाँ पर है। जी सर, आगे क्या रखा है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। सर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज कौन कौन सी है, इन द केस ऑफ द रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटिंग, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी। 17.5 में ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक है, चाहे आप B2B हो और चाहे B2C हो, आपको आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं, आईटीसी तो मिलना ही नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी सर, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ सर्विस परफॉर्म, लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे परफॉर्म हो रही है। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई, आगे चलो, फिर बातें समझ में आ गई तो आगे चलो, लेकिन इसको ध्यान से देखो। सर कहता है ट्रेनिंग रिलेटेड सर्विसेज, लाइक मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं बेटा, मैंने कोई ट्रेनिंग दी, मैं यहाँ पे हरियाणा में हूं, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो दिल्ली के बंदे भी आए, हरियाणा के बंदे भी आए, सारे बंदे आए। ठीक है, तो कहता है अगर B2B दे रहे हो आप, तो खुद सोचो, B2B दे रहा हूं, B2B सप्लाई दे रहा हूं, तो बेटा सामने वाला कहेगा कि मैं तो अपने बिजनेस के लिए ले रहा हूं, तो आईटीसी क्लेम करेगा। हाँ सर, वो आईटीसी क्लेम करेगा, तो उसको आईटीसी देनी है, दिल्ली वाला बंदा कोई आया है उसको आईटीसी देनी है, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई कहां बनाना पड़ेगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई बनाएंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर B2B है, क्यों, जहां पर है उसी गवर्नमेंट को अगर हम टैक्स देंगे तभी उसको आईटीसी मिलने वाली है। लेकिन अगर B2C है तो सर, B2C है तो जहां पर आप एक्चुअल में क्या ट्रेनिंग दे रहे हो उसका एड्रेस आ जाएगा। देखो बेटा, सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्रेजल लाइक जीएसटी ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, मेरे को B2B सप्लाई है तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा, और एनी अदर केस दैट इज B2C दे रहा हूं तो पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पर मैं जीएसटी की क्या नाम है, क्या दे रहा हूं, जीएसटी की ट्रेनिंग दे रहा हूं। जी सर, अब आ गए जाओ, अब ध्यान सुनना, क्या रखा है, इवेंट एडमिशन सर्विसेज, कहता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ द एडमिशन इन द कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क, लाइक सिंपल से, ये ब्लॉक है बेटा,
ये ब्लॉक है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। कहता है यहाँ चाहे B2B हो चाहे B2C हो, भाई साहब जहां पर परफॉर्मेंस एक्चुअली इवेंट हो रहा है वही होगा, ठीक है। दोनों में से किसी को नहीं मिलने वाली, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इवेंट एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड। सिंपल से ब्लॉक है तो भाई साहब जहां पर सर्विस परफॉर्म की जा रही है, जहां पे इवेंट परफॉर्म किया जा रहा है वहीं पर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट कहता है इवेंट लिंक सर्विसेज, कहता है इवेंट से रिलेटेड हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं, लाइक स्पॉन्सरशिप की सर्विस ले रहे हैं, लाइक हमने कोई सर्विस करनी है तो हम टेंट वगैरह की सर्विस ले रहे हैं, कोई भी सर्विस ले रहे हैं बेटा, किसी भी तरह की सर्विस ले रहे हो। कहता है द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्ट्स एटसेट्रा, जो ऊपर थे, ठीक है। सर्विस एंसिलरी टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सर्विसेज रेफर्ड अंडर ए और असाइनिंग ऑफ द स्पॉन्सरशिप, बता दिया कि भाई साहब कोई इवेंट करने के लिए ढेर सारी सर्विसेज दी जा रही है, तो भाई साहब उसमें तो आईटीसी सबको मिलने वाला है ना, ठीक है। स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है आईटीसी मिलेगा, टेंट वगैरह की सर्विस दे रहा है आईटीसी मिलेगा, ठीक है, सारी चीजें आईटीसी मिलेगा। तो कहता है B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और B2C है तो सर जहां पर सर्विस एक्चुअली इवेंट जहां पर हेल्ड हो रहा है, जी सर। B2B लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, B2C सर लोकेशन ऑफ इवेंट, B2B लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट और B2C लोकेशन ऑफ इवेंट जहां पर इवेंट परफॉर्म किया जा रहा है। बट इफ इवेंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब रिसिपिएंट भी भारत का, सप्लायर भी भारत का, बट इवेंट बाहर है, तो क्या करोगे सर, लोकेशन हमें तो सर टैक्स चाहिए, डेस्टिनेशन इंडिया में चाहिए, तो हम क्या करें, रिसिपिएंट का लोकेशन को पकड़ लेंगे, तो क्या करें, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। दो केस में किया हमने, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में किया और एक इवेंट के केस में किया। तो दो केस में हमने क्या किया, सप्लायर भी इंडिया का है, रिसिपिएंट भी इंडिया का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर हो या इवेंट बाहर हो, इवेंट बाहर है, देखो भाई साहब इवेंट बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर यहां पर है देखें B2B है या B2C है, जी सर। और कहता है एक से ज्यादा स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सबको हम टैक्स का बंटवारा कर देंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आराम से देखते जाओ समझते जाओ। कहता है मल्टीपल लोकेशन डोमेस्टिकली, कह रहा है भाई साहब जो भी आप सर्विस परफॉर्म कर रहे हो एक से ज्यादा स्टेट में, एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी में है तो क्या करोगे सर, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सबको दे देंगे, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट में नंबर ऑफ रीडर की बात कर रखा है, इस तरह से कर देंगे। कहता सुनो भाई साहब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, यहां से माल यहां जा रहा है, ये गया भाई साहब गया, यहां से आ गया गुड्स, ठीक है, हरियाणा से माल दिल्ली गया, ठीक है, हरियाणा से दिल्ली गया। कहता B2B, बेटा B2B में तो हमारे कोई गवर्नमेंट का कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो कहता भाई साहब आईटीसी लेगा सामने वाला तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन B2C है तो लोडिंग प्लेस जहां से माल लोड हो रहा है, क्यों, जहां से लोड हो रहा है वहीं के तो ट्रक होते हैं, हाँ, तो वहीं पे तो एक्चुअल में सर्विस दी जा रही है। अब मैं हरियाणा से माल दिल्ली भेज रहा हूँ तो हरियाणा का ट्रक भाई साहब, हरियाणा वाले ट्रक आइयो, तो उनका भाई साहब सर्विस आप कहां से, हरियाणा से ले रहे हो तो हरियाणा का ही हवा पानी सब यूज कर रहे हो, वहां पे तो बस फेंक के आ रहे हो, छोड़ के आ रहे हो, तो कह रहा है क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगी सर, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगी। बट एक बात ध्यान रखना, ये इससे ही रिलेटेड है, नीचे वाली लाइन कहता है वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इज टू बी अ प्लेस आउटसाइड द इंडिया, लाइक इंडिया से माल कहां जा रहा है सर, माल जा रहा है नेपाल लगा लो, ठीक है, नेपाल जा रहा है, द प्लेस ऑफ द सप्लाई शैल बी द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, जहां गुड्स मतलब भाई यहां से माल चढ़ा होगा ना, यहां से माल चढ़ा होगा और नेपाल में माल गया होगा। अब आप खुद सोचो सर, अभी तक तो आप कहते हैं जहां से चढ़ा है वहीं का हवा पानी सब कुछ यूज कर रहा है, वहीं का ही आदमी है, सब कुछ वहीं, तो सुनो बेटा आप क्या चाहते हो, एक्सपोर्ट क्या हो, एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप क्या चाहते हो, कॉस्ट गिरे, है ना, बात समझ आई नहीं, तो आप क्या चाहते हो सर, एक्सपोर्ट जब हो तब टैक्स ना हो, है ना। इसी तरह से जब मैं इंडिया से नेपाल माल भेजूंगा, अगर मैंने गलती से भी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बना दिया तो टैक्स लग जाएगा, हाँ सर टैक्स लग जाएगा, लेकिन मेरे को टैक्स लगाना नहीं है, मेरे को तो एक्सपोर्ट वाला है, ये सर। तो मैंने क्या किया कि डेस्टिनेशन क्या बना दिया, डेस्टिनेशन नेपाल बना दिया, मतलब जहां गुड्स जा रहा है, अगर आउटसाइड द इंडिया है तो जहां गुड्स जा रहा है वही सर्विस परफॉर्म की जाएगी ताकि टैक्स ना लगे, एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो वही बात कर रखी है, दैट इज वही बात कर रखा है, सारी चीजें मैंने जो बताई है वही लिख रखी है यहाँ पे। कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, भाई साहब सेम है, गुड्स वाला किया था वही पैसेंजर वाला है। कहता B2B में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्योंकि आईटीसी मिल जाएगी इसको, और B2C में बोर्डिंग प्लेस जहां से वो चढ़ा है,
जहां से वो चढ़ा है, मतलब मैं हरियाणा में हूँ, मैं हरियाणा से दिल्ली आ रहा हूँ, मैं ट्रेन में चढ़ा, तो बेटा क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, हरियाणा, जहां से आप बोर्ड हुए, ठीक है जी सर, ठीक है। इफ बोर्डिंग प्लेस इज नॉट आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ द जर्नी एट अ फ्यूचर डेट, कहता है भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि आप फ्यूचर में आप क्या नाम है जर्नी लेने वाले हो, लेकिन आप ये नहीं पता कि बोर्डिंग कहाँ है, मतलब फ्यूचर में मैं करने वाला, मेरे को ऑफर मिल गया, मैंने टिकट वगैरह ले लिया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात है, इंडिया से आप कहीं भी किसी भी देश में जा सकते हो, लेकिन अब उनको ये तो नहीं पता ना मैं इंडिया में कहां से लूंगा भाई साहब, मैं हरियाणा से ही क्या नाम है प्लेन लेने वाला हूँ, या फिर दिल्ली जाके लेने वाला हूँ, या मुंबई जाके, मैं भाई साहब कहां से एयरक्राफ्ट में बैठने वाला हूँ, मतलब प्लेन कहां से चढ़ूंगा मैं, तो कहता है फ्यूचर डेट में है तो रेजिडुअरी प्रोविजन पे चले जाएंगे। रेजिडुअरी क्या कहता है, सबसे पहले लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पे आ जाओ। जी सर, मतलब फ्यूचर डेट में नहीं पता भाई साहब कहां से बोर्ड करने वाला हूं मैं, ठीक है, कहां से क्या था फ्यूचर में कहां से चढ़ू, ठीक है, हवाई जहाज में। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट कहता है ऑन बोर्ड सर्विस, ओ भाई साहब ऑन बोर्ड सर्विस मिल रही है, हवाई जहाज में बैठे खाना खुना खा रहे हो, हवाई जहाज में बैठे खाना खुना खा रहे हो, अरे भाई साहब मुझको एयर होस्टेस कह रहा है मैडम जी बर्गर लाना तो, मैडम जी कोल्ड ड्रिंक लाना तो, मैडम जी ये लाना तो, मैडम जी वो लाना तो, वो कर रहे हो बेटा, ठीक है। कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट ऑफ द कन्वेंस, मतलब जहां से जहाज चला, ठीक है, लाइक दिल्ली से चला, दिल्ली से चला यूएसए के लिए, तो भाई साहब फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट दिल्ली, दिल्ली से चला तो दिल्ली को ही क्या मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई माने, क्यों भाई साहब खाना दिल्ली में तो ना खाएगा, रास्ते में खाएगा, बीच बीच में बाहर स्टॉपेज आ रहे खाना खा रहे, भाई साहब नोट करते जाएंगे किसने कहाँ कितना खाना खाया, नहीं तो सर फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट जहां से वो चला उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, जहां से वो चला। कहता टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस ले रहे हो, तो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस लाइक बेटा मैंने वाईफाई लगवा रखा है, तो वाईफाई लगवा रखा है तो ब्रॉडबैंड वगैरह होता है, राउटर वगैरह लगते हैं, तो कहता है जो एक्चुअल प्लेस है, जो भी राउटर लगा हुआ है ब्रॉडबैंड लगा हुआ है उसको देख लो, ठीक है, तो क्या करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द फिक्स डिवाइस, जहां पे मेरा ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है उसको देख लेंगे, दैट इज बिलिंग एड्रेस, एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट रिच, कहता है वो तो हम फिक्स देख लेंगे, या फिर मतलब हम आपका फिक्स नहीं है, फोन में रिचार्ज करवा रहे हो, तो फोन में रिचार्ज करवाने के लिए मैं एक वेंडर के पास गया, मैं गया एक रिचार्ज वाले भैया के पास गया, मैंने रिचार्ज कर, तो रिचार्ज वाला भैया जहाँ बैठा हुआ है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। दूसरा मैं ऑनलाइन कर ले रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन खुद कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन भाई साहब रिसिपिएंट के एड्रेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, बात समझ आई नहीं, यस सर, मतलब सर फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, ब्रॉडकास्ट हो गया सर राउटर वगैरह, तो वो वाला प्लेस, मैं किसी के पास जाकर रिचार्ज करवा रहा हूँ तो भैया का जो रिचार्ज वाला प्लेस, या फिर ऑनलाइन कर रहा हूँ तो जहां से मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ वो वाला प्लेस पॉइंट ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आई कहता है स्पेसिफाइड सर्विसेज लाइक बैंकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकर एटसेट्रा, कहता सुनो भाई साहब जरूरी नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई कहता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर बैंक वाले को पता है, ठीक है, अगर स्टॉक ब्रोकर को पता है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर, बैंक वाले सर्विसेज दे रहे हैं तो ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट को दे रहे हैं, भाई जरूरी नहीं है बैंक वालों को एड्रेस पता हो रिसिपिएंट का, लाइक मैं गया किसी बैंक में गया और मैंने कहा कि भाई मेरा एक डीडी बना दो, तो डीडी में वो पेमेंट लेके डीडी बना देते हैं आमतौर पर, या फिर मैं कोई और सर्विसेज ले रहा हूँ बैंक से जिसमें मेरा को जरूरी नहीं है कि मेरा अकाउंट वहां पर होना चाहिए, तो उनको नहीं पता भाई साहब मैं कहां से हूँ, तो कहेंगे भाई साहब अगर उन्हें पता है कि मैं कहां से हूँ, उनका अकाउंट होल्डर हूँ सब, उनको पता है कि मैं कहां से हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी सर जहां से रिसिपिएंट है, अदरवाइज नहीं पता कि वो कहां से है तो क्या हो जाएगा सर लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां पर बैंक है। बट इंश्योरेंस कंपनी केस में ऐसा नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी सब जानती है भाई साहब, सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेती है इंश्योरेंस कंपनी, हाँ भाई कैसा है कहां से है कितनी बीमारी है क्या है क्यों है किसी है कुछ पता होता है, तो कहता है चाहे B2B कर लो चाहे B2C कर लो, चाहे B2B कर लो चाहे B2C कर लो, इसमें हर केस में क्या होगा सर वहां पर तो देखा जाएगा सर कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है पता है या नहीं पता है, या फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई, लेकिन यहाँ पे तो हर केस में चाहे B2B करो चाहे B2C करो उनको पता है इंश्योरेंस वालों को कि रिसिपिएंट कहां से है, तो क्या होगा सर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रहने वाला है दोनों केसेस में। कहता है एडवर्टीजमेंट कर रही है गवर्नमेंट, कहती है आओ बच्चों स्कूल चलें, एक नया मुहिम निकाल दिया मोदी जी ने, आओ बच्चों स्कूल चलें, ऐड करवाई जा रही है, तो कहता है भाई साहब ऐड करवाई जा रही है, जहां जहां जितने स्टेट में जितनी ऐड करवा रही है उतने स्टेट को उसका जीएसटी का मतलब उतना उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है, जहां पर जितनी आपने जैसे ऐड करी है उसके हिसाब से देखिए, लाइक न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे हो तो रीडर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हैं, एडवर्टीज मतलब क्या नाम है आप टीवी वगैरह के माध्यम से कर रहे हो तो देखेंगे सर चैनल कहाँ पे कितना चल रहा है, उस हिसाब से हम क्या ना प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल देंगे प्रोपोर्शन बेसिस पे। भाई साहब सेक्शन नंबर 13 इंपोर्टेंट 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 इंपोर्टेंट, हाँ सुनो सेक्शन नंबर 13 किसकी बात करते हैं,
सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई किसके केस में, सर्विसेज के केस में, 10 और 11 गुड्स के केस में था, और 12 एंड 13 सर्विसेज के केस में। ये कहता है इसमें से या तो रिसिपिएंट या सप्लायर, एक ही व्यक्ति कहाँ है, इंडिया में है। बात समझ आई नहीं आई? दूसरा व्यक्ति कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया। तो अब मेरे को ये बात ना, सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ B2B सप्लाई? B2B का मतलब कहता है ये भी जीएसटी में है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। पहले बताना, सेक्शन नंबर 12 में मैं तुम्हें कह रहा था कि B2B है, B2C है, B2B है, B2C है, याद है ना? यहाँ पर एक व्यक्ति यूएसए का है सपोज करो, और दूसरा व्यक्ति इंडिया का है। भाई इंडिया वाले को तो आप जीएसटी में रजिस्टर करवा दोगे यार, इसको कहां से इंडिया वाले जीएसटी में रजिस्टर करवाओगे? ये कहां रजिस्टर, यार इंडिया में आकर रजिस्ट्रेशन लेगा क्या? नहीं लेगा। तो पहली बात, इसमें ये B2B वाली कोई सच कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है जी सर। दूसरा भाई साहब, इसमें क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, वी विल ट्राई कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो। ऐसे केस में हम चाहेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो, इंडिया में हो। कैसे, जितनी भी हमें कोशिश करें, हम तो टैक्स चाहिए भाई साहब, जितनी भी कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में टैक्स हो, और इंडिया को टैक्स कब मिलेगा, जब प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी, इंडिया में होगी। देखना बेटा कैसे कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है जी सर। अब ध्यान रखना ये चीज है, यहाँ पे B2B और B2C वाली कोई कंडीशन नहीं होगी, मतलब B2B वाली कंडीशन है, B2C ही चलेगी जी सर। आगे चलते हैं, इसमें भी रेजिडरी प्रोविजन क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज आउटसाइड द इंडिया। या एक व्यक्ति, या तो रिसिपिएंट बाहर है या सप्लायर बाहर है, एक बंदा बाहर है, सेक्शन 13 की बात कर रहा है। रेजिडरी प्रोविजन वही कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर पता है तो, अदरवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। बात सुने, ये वही रेजिडरी प्रोविजन जो सेक्शन 12 में भी देखने को मिला, सेक्शन 13 में भी देखने को मिला जी सर। आगे चलते हैं। अरे सर तो देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक सर्विस कहता है, सुनो, पॉइंट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। सिंपल शब्दों में, सप्लाई कहां से है, सर यूएसए से। इंडिया में कौन है, रिसिपिएंट है। प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में है। तो क्या हो जाएगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंडिया हो जाएगी। मतलब अगर एक व्यक्ति बाहर है, इंडिया से बाहर है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिंपल शब्दों में, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिंकेज है तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, बात समझ जी सर। आगे चलते हैं, पहले एक बार इसको पढ़ो, पहले इसको पढ़ो, देखो कितना बड़ा दिख रहा है, कितना विशालकाय दिख रहा है। पहले इसको पढ़ो, पढ़ने से पहले डर लगना चाहिए, फिर बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। देखो सर, performance based services in case of the following services, mainly service supplied in case in respect of the goods which are required to be made physically available by the recipient of the services to the supplier के पास आना चाहिए of the services, or a person acting on behalf of the supplier of the services in order to provide the services। आगे चलते हैं, भी कहता है services supplied to an individual represented either the recipient of the services or a person on behalf of the recipient which require the physical presence of the recipient or a person acted on behalf of the supplier for the supply of the services। ठीक है, अब ये कुछ कह रखा है, क्या कह रखा है, ये कुछ कह रखा है, ऐसे ही नीचे भी कुछ कह रखा है। क्या कह रखा, पढ़ना एक बार, कह रखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन द क्लास अप्लाई टू द केस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स व्हिच इज टेम्परेरी इंपोर्टेड इन द इंडिया फॉर द रिपेयर और फर्दर ट्रीटमेंट और प्रोसेस एंड exported such after such repair, treatment or process without put to use in India other than that which is required to be repair or treatment or process in India। by such वैसे कितनी बड़ी बात कर रखी है, देखो सुनो, बात कुछ ऐसी है भाई। देखो क्या रखा है, ये है यूएसए, दैट इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और ये है इंडिया, ठीक है। एक बार सर ये वाला और पढ़ाओ, सामने सब पढ़ा रही, ये नहीं पढ़ा, ये और पढ़ लो सर, ताकि हमें संतुष्टि मिल जाए, फिर समझा देना। मैं कह लो ये पढ़ दो। कहता है ऊपर वाला कैसे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। आगे प्रोवाइडेड दैट व्हेन सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द रिमोट लोकेशन बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑनलाइन अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ गुड्स सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। सिंपल से बताऊं, देखो भाई मैंने कहा देखो यहां से क्या हुआ, यहां से कोई मशीन मेरे पास आई, या फिर यहां से कोई भी मेरे पास कुछ भी आया, और उन्होंने कहा वैसा फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे हुआ, और मैंने इसको ठीक किया, मैंने इसको क्या किया सर, इसको देखा, और मैंने इसको क्या किया सर, इसका ट्रीटमेंट किया, प्रोसेस किया, ईटीसी सारी सारी चीजें की। ध्यान सुनना, ट्रीटमेंट किया, रिपेयर किया, कहता ट्रीटमेंट और रिपेयर किया, इंपोर्ट हुआ,
क्या इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, वापस से एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, वापस से एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज टेम्परेरी इंपोर्ट हुआ है, दैट इज टेम्परेरी इंपोर्ट हुआ है। तो कहता प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ना यूएसए ही रखेंगे, बस यही है, नहीं दैट इज इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे। दूसरी बात कहता है अगर इसको छोड़िए कोई भी केस है, यूएसए से इंडिया आ रहा है, बस यूएसए से इंडिया आ रहा है, माल क्या आ रहा है, यूएसए से इंडिया आ रहा है, हमने इसको रिपेयर किया, सब कुछ किया और वो इंडिया में ही यूज किया जा रहा है। एक होता है टेम्परेरी कि हमने भाई यूज किया, यूज करने का टेम्परेरी यूज करके देखना कि सब कुछ ओके है या नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन परमानेंट आप यही यूज कर रहे हो, परमानेंट यही इंडिया में आया, इंडिया में रिपेयर वगैरह किया और इंडिया में ही यूज होना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी सर, जहां पर एक्चुअली वो सर्विस परफॉर्म की गई, मतलब इंडिया। दूसरे शब्दों में क्या कहता है, दूसरे केस क्या कहता है, मान लो ये है यूएसए, यहाँ पे लैपटॉप है, ये है इंडिया, इंडिया का एक इंजीनियर है, ठीक है, या फिर ऐसा करता हूं हम बाहर से ले लेते हैं, ठीक है, ये है इंडिया का लैपटॉप, इंडिया का लेते हैं सर, बाहर से हम क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सर्विस लिए, ठीक है, हमारे लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई थी, हमने लिया, कहता है कि अगर बाहर रिमोट इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको कोई सर्विस दी जा रही है और आप क्या करेंगे, जहां पर वो गुड्स वास्तव में है ना उसी को बोलेंगे, दैट इज यहां पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इंडिया हो जाएगी। अरे भाई क्या कहना चाहता है, कहता है टेम्परेरी पर्पज के लिए इंडिया आ रहा है और वापस इंडिया से बाहर भाग रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर ही रखेंगे। दूसरा क्या रखा है कि बाहर से इंडिया आ रहा है, हम रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं और इंडिया में यूज होना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही होगा। दूसरी कहता है कि अगर हम ऑनलाइन सर्विस वगैरह ले रहे हैं, इंडिया में आदमी बैठा हुआ है ऑनलाइन सर्विस वगैरह ले रहे हैं, तो कहता है हमारा गुड्स तो नहीं गया बाहर, हमारे पास इंडिया में ही है, तो कहता है उसको जो उसने ठीक किया ना, तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानेंगे सर, क्या नाम है, सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म कहां मानेंगे, जहां पर एक्चुअल में गुड्स है, गुड्स कहां पर है, इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन भी कहां हो जाएगी, इंडिया में हो जाएगी, तो टैक्स भी किसको मिल जाएगा, इंडिया को मिल जाएगा। अरे दोस्त ये क्या चाहते हैं, इनकी चाहत क्या है भाई साहब, ये चाहते हैं कि इंडिया को टैक्स मिले 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 मिले, तो ये टैक्स इंडिया में लेकर आ जाते हैं। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा जी सर। अब आगे चलते हैं दोस्त, क्या कहता है, ये कहता है इवेंट लिंक सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज इवेंट से लिंक है तो भाई साहब जहां पर लोकेशन ऑफ इवेंट है ना उसी को मान लेंगे, बस यही B2B B2C वाली बात खत्म हो चुकी है बेटा। कहता है मल्टीपल लोकेशन है तो मल्टीपल लोकेशन में सर्विस है, कुछ चाइना में है, कुछ हिस्सा नेपाल में है, कुछ भूटान में, कुछ इंडिया में है, तो बोला भाई साहब सुनो इंडिया आ गया ना, इंडिया में कुछ हिस्सा आ गया ना, तो हम डीम्ड कर लेंगे, डीम्ड कर लेंगे कि वो सर्विस इंडिया में दी गई है और हम क्या बना लेंगे इसको, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, बस यही। हाँ सर, मतलब आप कोई भी सर्विस वगैरह दे रहे हो, इंडिया का इतना सा हिस्सा भी है, इतनी सी भी चीज आ गई ना इंडिया में, तो हम इंडिया को डीम्ड कर देंगे भाई साहब ये सर्विस आपने इंडिया में परफॉर्म किया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया को बना देंगे। आई कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया तो बना दिया, लेकिन इंडिया में काफी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन रही है, तो कोई बोलना है हम बांट के खा लेंगे, हम बांट के खा लेंगे, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जी सर। आई कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, याद आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हाँ याद आ रहा है सर वहां पर सेक्शन 12 में तो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में देखा था बोर्डिंग प्लेस, जहां से चढ़ रहे हो, लेकिन सर जब एक व्यक्ति, एक बागड़बिल्ला इंडिया से बाहर चला गया और एक इंडिया में ही है, तब आपने कहा डेस्टिनेशन, बेटा देखो बड़ा ही अच्छा है, डेस्टिनेशन करना पड़ा था, मजबूरी। आप क्या चाहते हो, इंपोर्ट गिरे, इसके लिए क्या हो, कोस्ट बढ़े तो टैक्स लगे, ये चाहते हो, हाँ, और एक्सपोर्ट के लिए क्या चाहते हो, एक्सपोर्ट बढ़े कोस्ट गिरे टैक्स ना लगे, बस यही नहीं। तो इसमें आप क्या चाहोगे, टैक्स कब लगेगा सर, जब पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होगा और यहां प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा, अब टैक्स नहीं लगेगा जी सर। मैंने कहा देखो दोस्त, मैंने कहा सुनो, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले रहे हो, यूएसए से माल इंडिया आ रहा है, दैट इज इंपोर्ट हो रही है, हाँ सर इंपोर्ट हो रहा है, तो आप क्या चाहते हो, जो भी ट्रक मतलब ट्रक से तो खाएगा, मतलब जो भी आया ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो भी आया, आप क्या चाहोगे सर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सर, इंडिया हो, तो आप क्या कहोगे, डेस्टिनेशन ही लोगे ना कि कहाँ है सर, ये तो ओरिजिन है और ये डेस्टिनेशन है, दैट इज जहां पे डेस्टिनेशन है। दूसरा इंडिया से यूएसए जा रहा है तो आप चाहोगे टैक्स ना लगे, तो क्या हो सर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, दैट इज
अब यहाँ पे ये ओरिजिन हो जाएगा, ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो बेटा दोनों के दोनों काम पूरे हो गए, इंपोर्ट गिर गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी सर, वेयर डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स जा रहा है। दूसरा रेजिडरी प्रोविजन क्या कहता है, वही अगर आप मेल वगैरह कुरियर की जा रहा है वो रेजिडरी प्रोविजन लेना, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या फिर सप्लायर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है तो ऐसे करेंगे। अब कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसके केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बोर्डिंग प्लेस, जहां से आप चढ़ रहे हो, मींस फ्रॉम वेयर द पैसेंजर embarks स्टार्ट ऑन द कन्वेंस ऑफ अ जर्नी। मतलब भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब पैसेंजर जहां से चढ़ रहा है वहीं से उसको क्या बोलेंगे, सिंपल। ऊपर वाला गुड्स था डेस्टिनेशन बेस प्रिंसिपल पे, लेकिन पैसेंजर को क्या बोला भाई साहब, पैसेंजर वही वाली बात है, पुरानी वाली बात है, जहां से आप चढ़ रहे हो फ्लाइट में या फिर बस में या ट्रेन में, तो जहां से आप चढ़ रहे हो उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया जाएगा। नो प्रोविजन बेटा। जी सर, आगे कहता है ऑन बोर्ड सर्विसेज वगैरह दी जा रही है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट ऑफ द कन्वेंस, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई, सिंपल शब्दों में, ठीक है। दिल्ली से यूएसए जा रहा था, दिल्ली बेटा, ठीक है। जी सर, आगे रखा है स्पेसिफाइड सर्विसेज, आराम से पढ़ना स्पेसिफाइड सर्विसेज को क्या कहता है। कहता है बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज टू द अकाउंट होल्डर को दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। इंटरमीडिएरीज सर्विसेज दे रही हैं। ये सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग द याच, याच का मतलब वेसल वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं, याच देखे होंगे, हाँ सर, रहने सहने जाते हैं सर, याच रनिंग वगैरह होती है, ठीक है, यस सर, वो वाले देखे। अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, अगर 1 मंथ तक हायरिंग हो रही है तो कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहाँ का सप्लायर है। बस यही है सिंपल शब्दों में। सर क्या करें, बैंकिंग कंपनीज अपने होल्डर को दे रही है, इंटरमीडिएट दे रही है, या फिर हम हायरिंग करें याच वगैरह को, याच को हायर कर रहे हैं, लेकिन वेजल एंड एयरक्राफ्ट नहीं है, तो बड़े ही शाही होते हैं याच वगैरह, देखना बेटा, और रेसिंग वगैरह होती है। तो कहता है एक महीने तक की हायरिंग है, तो कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। लेकिन कहता है बट अगर वेजल है, एयरक्राफ्ट है, तो हम रेजिडरी प्रोविजन लगाएंगे वही। अब कॉमन सेंस लगाओ। अब कह रखा है सर यहाँ पर रेजिडरी प्रोविजन मतलब दैट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्यों लगाए। आमतौर पर जब हम हायर करते हैं ना बेटा, हमारे पास इतने शिप वगैरह नहीं है कि हम किसी को लेट आउट करें। आमतौर पर हम हायर करते हैं, ठीक है, क्या नाम है, शिप को, वेजल को, एयरक्राफ्ट को हम हायर करते हैं, इंडिया हायर करती है। तो इंडिया हायर करती है तो हम क्या चाहेंगे कि इंडिया में टैक्स है, डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो, तो इसलिए बोला है प्ले लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, हम हायर करते हैं तो हम इंडिया में ही टैक्स चाहते हैं। जी सर। और कहता है ओइडार की सर्विस, ओइडार की सर्विस का मतलब होता है, ओइडार का मतलब होता है बेटा आप गेम वगैरह खेलते हो, ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हो, कहता है ऑनलाइन गेम कहाँ, इंडिया में बैठ के इंडिया का बच्चा खेल रहा है तो हम लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानेंगे, दैट इज हमारा बच्चा यहाँ गेम खेल रहा है तो हम टैक्स कहाँ लेंगे, हम इंडिया में लेंगे, ओइडार से कहेंगे भाई साहब टैक्स दो, यहाँ पे दो, ऐसा नहीं। यानी प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्लीट बेटा, 3 से 4 नंबर यहाँ से आएंगे। दोबारा बोलते हैं सर, देखो सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 पढ़ा जो गुड्स के बारे में था, ये डोमेस्टिक, ये इंटरनेशनल, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 पढ़ा, दोनों इंडिया के हैं, रिसिपिएंट भी इंडिया का है और सप्लायर भी इंडिया का है। यहाँ पे एक रिसिपिएंट या सप्लायर आउटसाइड द इंडिया है एक, ठीक है। सर्विस के लिए ये है, गुड्स के लिए ऊपर वाला है, ध्यान रखना। जी सर, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पुराना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या नाम है, टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है। चेक करें, थोड़ा छोटा कर दो, ये सर छोटा कर दो। कहता है what is the time of supply of the voucher of the supply in respect of identified at the time of issue of the voucher, at the time of issue of the voucher। आगे what is the time of the supply of the voucher when supplies with respect to the voucher is not identified, बताना identified नहीं है तो सर रिडम्पशन तक का वेट करेंगे, तो डेट ऑफ द रिडम्पशन ऑफ द वाउचर, जब उसको रिडीम किया जाएगा तब देखेंगे। सर आई कहता है मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग अ हेड ऑफिस इन उत्तर प्रदेश, आगे बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई देखना, हेड ऑफिस जो है वो यूपी में है, आगे एंड इट्स वन ब्रांच ऑफिस जो है वो वेस्ट बंगाल में है। आगे चलते हैं, फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस मिस्टर ए, ब्रांच ऑफिस से मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए सप्लाई टूल्स टू मिस्टर बी, ठीक है, ये यहां से कहा जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है, ठीक है, किसको, मिस्टर बी को,
और मिस्टर बी क्या है? ओ माय गॉड, रजिस्टर्ड व्यक्ति है सर, रजिस्टर्ड व्यक्ति है। विच इज द प्लेस ऑफ द सप्लाई, सर रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है ना, बी टू बी जाता है, बी टू बी जाता है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता है सर, क्यों? क्योंकि वो आईटीसी लेगा। तो सर बी कहां से है? राजस्थान से है, तो राजस्थान सर। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। आगे चलते हैं। कहता है मिस्टर ए आर रजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली, ए जो है वो दिल्ली से है, रजिस्टर्ड व्यक्ति है। इस सप्लाई अ मोबाइल फोन टू मिस्टर बी, किसको सप्लाई कर रहे हैं? सर मिस्टर बी को, ठीक है। यस सर। ये कौन है? अनरजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत वाली, मतलब बी टू बी वाला, मतलब लोकेशन और रिसिपिएंट वाली बात खत्म हो गई। अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग इन बिहार, ये बिहार का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केम टू द इंडिया फॉर द IAS कोचिंग एंड बोट वन मोबाइल फोन। सर एक्चुअल सर्विस कहां परफॉर्म की जा रही है, मतलब एक्चुअल में वो सेल फोन कहां सेल किया जा रहा है? सर सर सेल कहां हो रहा है? बेटा सेल हो रहा है, सिंपल समझो, सर सेल को जोड़ो। ये कहता है बी टू बी हो, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट करेंगे, सर वो अनरजिस्टर्ड है और वास्तव में सेल कहां की जा रही है? सर दिल्ली में की जा रही है। तो भाई साहब बात खत्म करो ना, दिल्ली आ जाएगा सर, क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं सपोज करो ये रजिस्टर्ड होता, तो रजिस्टर्ड होते ही हमारा आंसर चेंज हो जाता, अब बिहार आ जाता सर आंसर, क्यों? ये आईटीसी लेगा। बस समझ आई नहीं जी? अब बेटा यहां से मैं दिल्ली जाके कोई कुछ चीज खरीद रहा हूं, मैं रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं तो मैं आईटीसी लूंगा, तो हरियाणा ही आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, दिल्ली में जाकर खरीद रहा हूं, वैसे दिल्ली की सभी चीजें यूज कर रहा हूं, तो वहां क्या आएगा सर? लोकेशन क्या हो जाएगी सर? क्या हो जाएगी सर? मतलब जहां पे वो सेल किया जाता है, वास्तव में जहां पे वो सेल की जा रही है, दैट इज दिल्ली ही हो जाएगा। जी सर। नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है? कहता है which place will you consider a place of supply if the goods are supplied on board of aircraft? Oh my god, क्या क्या रखा है बेटा? क्या रखा है? which place will you consider the place of supply the goods are supplied on board goods को सप्लाई किया जा रहा है। नंबर 1 none of the above देखते हैं सर। लोकेशन at which the goods are taken on board, yes सर, बोर्ड को जहां पर लिया गया। आगे लोकेशन at which the goods are consumed, नहीं बेटा ऐसा नहीं दिखाया गया। लोकेशन at which the aircraft is arrived at a final destination, नहीं सर, जहां पर गुड्स को ऑन बोर्ड लिया गया उसी को बोलते हैं लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे रखा है मिस्टर मिस रीटा अब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आपकी बात कर रहा है बेटा, ठीक है। यस सर। इधर रजिस्टर्ड इन हरियाणा, रजिस्टर्ड एट हरियाणा, ये हरियाणा की है। ट्रेवल टू दिल्ली, ये जा रही है दिल्ली, बिजनेस पर्पज के लिए जा रही है और स्टे कर रही है लीला होटल इन लीला, यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सर? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन दोनों पार्टी यही है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दिल्ली, दैट इज दिल्ली, दिल्ली आ जाएगा सर इसका आंसर। आगे कहता है which of the following of the IGST Act 2017 deals with the place of supply where the supplier supply and the recipient in India? Oh my god, सर्विस की बात कर रहा है, गुड्स की बात कर रहा है सर? सर्विसेज की बात कर रहा है। सर्विसेज में जब दोनों पार्टी इंडिया में होती है तो कौन सा सेक्शन लगता है? देखो सर सारी बता दे, देखो सर सेक्शन 10, ऐसे नहीं सर, मतलब गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में। सर्विसेज में दोनों इंडिया के हैं, एक इंडिया का है, यहां पर लगेगा सर सेक्शन 12, यहां लगेगा सर सेक्शन 13। गुड्स के केस में डोमेस्टिक हो रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। डोमेस्टिक हो रहा है तो 10 और 11 आ जाएगा सर, 10 और 11 आ जाएगा सर। अब देखो सर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि दोनों की दो सर्विस है और दोनों की दोनों पार्टी इंडिया में है, तो सर सेक्शन 12 आ जाएगा सर, ठीक है। सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट इन इंडिया, सर सेक्शन 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बेटा यहाँ से 3 से 4 नंबर का आएगा और भाई साहब 50 मिनट में 3 से 4 नंबर आपने अपने हाथों में डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसमें हमने काफी सारी तो डिस्कशन कर ली एग्जाम्पशन की, बाकी आपका जीएसटी कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत जल्दी हम कस्टम पे आने वाले हैं, ठीक है। होप सो आगे क्लासेस बड़ी अच्छी चल रही होंगी और रिवीजन क्लास भी बड़ी मस्त चल रही होंगी। तो ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, राधे राधे, राधे रानी कृपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अगले महीने आपके एग्जाम है और एग्जाम में बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करना है। टाटा बाय बाय।